ये अब हम पहुंचे हैं गढ़ी पे। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कुछ खंडरनुमा ये यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो बधानगढ़ी के राजा थे, ये बहुत ऊंचाई वाली जगह है। और ये गढ़ी के अवशेष यहाँ पर दिख रहे हैं, कुछ पुरानी दीवारें, और आपको दिख रहा होगा कुछ यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ। और मैं नीचे का दृश्य आपको दिखाऊं तो नीचे बिल्कुल ये पहले के राजा महाराजा जो हैं ऐसी जगहों पर रहा करते थे, गढ़ी के जो राजा होते थे। और नीचे पूरा जंगल है, आपको दिखाई सामने ग्वालदम दिख रहा है। और अभी सामने त्रिशूली, नंदा देवी, ये पर्वत श्रृंखलाएँ यहाँ से दिखती हैं, लेकिन अभी बादल हैं इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ गढ़ी थी, एक वाच टावर यहाँ पर बना हुआ है। ये अभी वन विभाग की तरफ से बनाया गया फायर पे नज़र रखने के लिए, क्योंकि ऊंचाई वाली जगह है। और इस गढ़ी से बधानगढ़ी जो है मुख्य जो गढ़ था वो यहाँ पर था। और आप सभी लोग जानते हैं कि अपना पूरा गढ़वाल जो है 52 गढ़ों में बटा हुआ था, तो उसमें से बधानगढ़ भी एक अलग सा गढ़ था। और इस पूरे इलाके को बधान पट्टी कहते हैं। और वहाँ के जो शासक थे वो यहाँ रहा करते थे। और सभी जगह लगभग पूरे गढ़वाल के अंतर्गत जो भी गढ़ियाँ बनी हैं वो ऊंचाई वाली स्थानों पे बनी हैं, क्योंकि जो उस क्षेत्र के शासक होते थे उन्हें ये भय होता था कि कहीं उन पे कोई हमला न कर दे। इसलिए वो ऐसी जगहों पर, सुरक्षित जगहों पर, जो किलानुमा जगह है, जहाँ जो है उनका दुश्मन आसानी से न चढ़ पाए और जहाँ पर उन्हें जो है पूरा बचाव करने का पूरा मौका मिले या वो उन पर हावी हो, इसलिए वो ऊंचाई पर जाकर के रहते थे। जैसे आज भी हमारी सेना कारगिल या इन जगहों पर ऊंचाई वाली पोस्ट पे जो लोग रहते हैं वो हमेशा फ़ायदे में रहते हैं। तो यही पहले जो गढ़ के राजा थे उनका भी सिद्धांत था, इसलिए जितनी भी गढ़ियाँ बनाई गई हैं वो लगभग सारी ऊंचाई वाली जगहों पे बनाई गई हैं। और यहाँ का दृश्य मैं आपको दिखाऊं, सामने ये बुरांस का पेड़ आपको दिख रहा होगा। और अब ये गढ़ी लगभग बंजर पड़ी हुई है, इससे लगभग 150 मीटर दूरी पे माँ बधानगढ़ी का मंदिर है। और ये अब जंगल के स्वरूप में तब्दील हो गया है। ये कुछ दर्शनार्थी हमारे साथ आए हुए हैं, इनको भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देखो यहाँ ये अब यहाँ भी गढ़ के कुछ अवशेष हैं। ऐसा भी सुनने में आता है कि पहले जिनको दंड आदि दिया जाता था, एक जेल यहाँ थी, एक सुरंग यहाँ पर बनी हुई थी, जो सुरंग अब बंद हो गई है। वो सुरंग खुलती थी नीचे कहीं। यहाँ से जब कभी राजा अपने आप को अपने दुश्मन के सामने हल्का महसूस करता था तो अपने बचाव के लिए उसने इसी जगह से एक सुरंग जो है बनाई गई थी, जो सुरंग अब बंद हो चुकी है। वो सुरंग संभवतः इस स्थान से थी और यहाँ से 200 मीटर नीचे खुलती थी। और जो भी दुश्मन कभी अटैक करने आता था राजा पे, तो उसे पता ही नहीं हो पाता था कि आखिरी राजा किधर भाग गया है। तो अब ये पूरा क्षेत्र जो है एक वन के स्वरूप में विकसित हो गया, आरक्षित वन का ये क्षेत्र है, बधानगढ़ रिजर्व। और यहाँ सामने आपको बुरांस के जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, दिखाई दे रहे होंगे। इन पे बुरांस के पुष्प खिले हुए हैं। और अभी यदि मौसम साफ़ होता तो आपको मैं बड़ा सुंदर नज़ारा जो हमारी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, हमारा जो पर्वत शिरोमणि है हिमालय, उसका दिखाता। लेकिन बादल जो हैं छाए हुए हैं। यहाँ से नंदा देवी, त्रिशूली और बाराखंबा, इन सारे पर्वत श्रृंखलाओं का जो है बहुत अच्छा व्यू दिखता है। कहीं दूर आपको दिख रहा होगा सामने बादलों की ओट में छुपा हुआ अपना त्रिशूली। और यहाँ सामने भी कुछ आपको दूर नज़र आ रहा होगा। तो ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये यात्रा जो भी आते हैं बधानगढ़ी माँ के मंदिर में, तो उसके बाद जो है इस टेम्पल तक ज़रूर, इस गढ़ी तक ज़रूर पहुँचते हैं। और यहाँ से आगे मैं आपको दिखाऊँ नज़ारा खूबसूरत कुमाऊँ का क्षेत्र भी पूरी जगह से दृष्टिगोचर होता था। और आप सभी लोग जानते हैं कि कुमाऊँ में दूसरे शासक थे, उन शासकों का राज कुमाऊँ में चलता था। शायद में उनसे बचाव के लिए भी जो वो राजा था उसने इस स्थान का चयन किया हो। और ये सामने आपको जो कुमाऊँ का क्षेत्र है, जिला बागेश्वर का क्षेत्र। और ये आपको बड़ा सुंदर सा खुली हुई घाटी है। और सामने दूर आपको एक काफ़ी दूर एक शहर सा दिख रहा है। ये कुमाऊँ का बैजनाथ गरुड़ वाला क्षेत्र है। और यहाँ से लगभग हिमालय की जो सारी चोटियाँ हैं वो साफ साफ दिखाई देती हैं दूर दूर तक। अभी कुछ धुंध छाई है, इस वजह से जो है साफ नहीं दिखाई दे रही है। मौसम जो है थोड़ा बादल आसमान में है और वर्षा आने की संभावना है, तो इसलिए पूरे पर्वत श्रृंखलाएँ साफ नहीं दिख रही है। लेकिन ये इतना सुरक्षित स्थान था। और आप यहाँ से नीचे आप देख सकते हैं बिल्कुल तीव्र ढलान। और राजाओं ने अगर इस प्रकार का स्थान चुना तो उन्होंने सही चुना, क्योंकि पहले धनुष बाण हुआ करते थे और यदि दुश्मन से लड़ना भी हुआ तो पत्थर आदि को भी लुढ़का के लड़ा जा सकता था। इससे नीचे की जो भी दुश्मन है उसको ऊपर चढ़ने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी और गढ़ को जीतने में भी उनको
बहुत जो है जोर लगाना पड़ता था। तो ये सारे अपनी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए राजा ने इस स्थान का चयन किया होगा और आज यह स्थान एक धार्मिक रूप में विकसित हो चुका है और पूरे कुमाऊं और गढ़वाल के लोग यहाँ पर माँ आनंदा देवी की जो है पूजा अर्चना करने आते हैं और ख़ास करके नवरात्रों के टाइम पर यहाँ पर यात्रियों की संख्या बहुत रहती है। और सामने आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ एसएसबी का पूरा ये क्षेत्र है। एसएसबी का ट्रेनिंग जोन है यहाँ पर और उनका ये पूरा जो ये नीचे भी कुछ मकान बने हुए हैं, ये उनका पूरा आवास ट्रेनिंग का परिसर है। और यहीं ऊपर उनका टॉप में एक जो है हवाई पट्टी भी उनकी है और ये एसएसबी का एक काफ़ी बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर कि जो नए सोल्जर भर्ती होते हैं उनको ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। तो बड़ा सुरम्य स्थान यह है। तो आप लोगों से आग्रह है कि इस बधान की जो ये शान है बधानगढ़ी, यहाँ ज़रूर आएँ एक बार और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता से और यहाँ से दिखने वाली जो हिमालय का खूबसूरत नज़ारा है उसका ज़रूर आनंद लें। धन्यवाद। जय माता, सबकी मनोकामना पूर्ण। और ये कुछ ये यात्री हैं यहाँ ये, और एक डॉक्टर साहब है हमारी ऊपर कार की हुई इस वाच टावर पे चढ़ी हुई है देखने के लिए। और हाँ, काफ़ी पुराना है।